ओके, सो हम लोग बात किया था इसका प्रीवियस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर का बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखा, जैसे एक क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, सिमिलरली एक क्वांटिटी का एक डायमेंशन भी होता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी की टी लिखता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी को क्या होता है, एक यूनिट होता है। सिमिलरली ए फिजिकल क्वांटिटी का ना एक डायमेंशन भी होता है, ठीक है, एक डायमेंशन भी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात किया था एंगल के बारे में, अभी हम लोग बात किया था एंगल के बारे में। एंगल क्या है, एंगल होता है ये थीटा इक्वल टू एस बाय आर कहता है। हम लोग ये डिस्कस किया था, जैसे एक सर्कल मान लो, एंगल अगर थीटा है तो ये जो आर्क है ये एस है और ये अगला आर है, रेडियस इज आर, सो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो एस जो है, एस भी एक लेंथ है और जो आर है वो भी है लेंथ है। तो दोनों लेंथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं रहता है, तो थीटा हो जाता है डायमेंशनलेस। बट थीटा एक एंगल है, उसका एक यूनिट रहता है, जो यूनिट को कहता है रेडियन, यूनिट को कहता है रेडियन। सो एंगल डायमेंशनलेस है, बट एंगल इज डायमेंशनलेस, बट एंगल का एक हैज़ ए यूनिट, एंगल हैज़ ए यूनिट, ठीक है ना। तो ऐसे करके डायमेंशन और यूनिट दोनों चीज़ सेम नहीं है। बट देखो, जैसे 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड होता है, एक बोलता है 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड, 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड। क्यों? टोटल 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट होता है, मैंने डिस्कस किया था। तो वैसे 7 बेस डायमेंशन है, बेस और फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है, ये होता है, इसको कहता है 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड, 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड। क्यों कहता है? जो ये 7 जो क्वांटिटी है ना, ये 7 क्वांटिटी जो है, ये 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी को अगर डेराइव करना है, ये 7 क्वांटिटी से वी कैन डेराइव दैट, ठीक है। ये क्या क्या है? कुछ तो मैकेनिक्स में है। मैकेनिक्स में क्या रहता है? मास होता है, मास फंडामेंटल होता है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। मैकेनिकल में ये 3 चीज़ होता है। मास का जो डायमेंशन होता है m, लेंथ का होता है l, और टाइम का होता है t। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल में होता है करंट। ये करंट का ये हम लोग डायमेंशन एम्पियर, ऐसे ए ब्रैकेट में लिखता है। और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये टेम्परेचर केल्विन, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ऑप्टिक्स में रहता है, ऑप्टिक्स में लुमिनस इंटेंसिटी रहता है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको लिखता है कैंडला, CD। और नॉर्मली एक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं केमिस्ट्री करके लिखता ही। केमिस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होता है क्या? सब्सटेंस कितना रहता है उसको मोल लिखते हैं हम, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल रहता है। तो ये जो टोटल 7 है, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यानी 4 5, ठीक है, 4 थर्मोडायनेमिक्स में होता है 5, और ये 6 और 7, ठीक है। ये 7 जो होता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। क्लियर है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या लिखा?
एम, एल, टी, उसके बाद एम्पियर, उसके बाद केल्विन, उसके बाद कैंडला एंड मोल। ठीक है, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसका डायमेंशन मैंने लिखा हो। अभी एक चीज़ ध्यान में देखो, ये हम जो लिख रहा हूँ ना, ऐसे एक ब्रैकेट देके लिखता हूँ। ये ब्रैकेट ही डिनोट करता है डायमेंशन के लिए। ठीक है, ये ब्रैकेट ही बोलता है उसका डायमेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर लिखोगे एम, ये एम क्या है, एक हो जाएगा वेरिएबल, एम एक वेरिएबल हो जाएगा। बट इसका डायमेंशन अगर लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम हो जाएगा, डीम ऑफ एम में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये डायमेंशन हमने ऐसे लिखता है। जैसे अभी डायमेंशन का क्या है ना, हम लोग जैसे मास का डायमेंशन एम लिखा, इसका साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे मास का डायमेंशन, तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है, यू कैन राइट दिस एम स्क्वायर और यू कैन राइट एम स्क्वायर का डायमेंशन। और आप ऐसे भी लिख सकता है, जो एम का अंदर जो है ना एम है ना, 2 मतलब क्या बोला मैं, तुमने कोई डाउट नहीं रखना है। ये ब्रैकेट का अंदर दोनों एम था, दोनों मल्टीप्लाई होके एक ही ब्रैकेट का अंदर ऐसे भी लिख सकता है तुम। ठीक है, ब्रैकेट का ऊपर भी स्क्वायर दे सकते, स्क्वायर दे के भी फिर ब्रैकेट दे सकते हैं, सेम चीज़ होता है ये। अभी देखो, तुम एक एग्जांपल देख लो, मान लो एक्स का डायमेंशन है, इसका साथ तुम वाई का डायमेंशन, ये डिवाइडेड बाय तुम वाई स्क्वायर का डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में ए भी वाई स्क्वायर का डायमेंशन है, मतलब एक्स का डायमेंशन तुम ऐसे लिख सकता है, तुम वाई स्क्वायर का डायमेंशन लिख सकते हो, उसके बाद फिर नीचे वाई स्क्वायर का डायमेंशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का डायमेंशन। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। क्लियर है ये तक? अभी ये जो यूनिट एंड डायमेंशन, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, देखो जैसे मैं क्या बोला, लेंथ का LENGT, इस लेंथ, ये जो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन तो L है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, चेंज इन लेंथ, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो एक चेंज इन लेंथ, वो भी तो एक लेंथ ही है। जैसे मान लो इनिशियल जो लेंथ था, कोई एक तुम्हारे पास एक रस्सी था, ठीक है, एक स्ट्रिंग था तुम्हारे पास, तो स्ट्रिंग के इनिशियल लेंथ 10 मीटर था, तो तुम काट दिया 5 मीटर, तो अभी तुम्हारे पास रहेगा क्या, 5 मीटर। तो 10 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर हुआ, तो वो भी एक लेंथ ही है 5 मीटर। तो चेंज इन लेंथ का जो डायमेंशन है, ये चेंज इन लेंथ का वो भी L होगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन जितना होगा, वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा ना, वेलोसिटी में v से लिखता हूँ, वेरिएबल v, तो वेलोसिटी v का जो डायमेंशन होगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक टाइम होता है, तो ये लेंथ का डायमेंशन होगा, और टाइम तो कैपिटल T से लिखता है, टाइम का डायमेंशन होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ L/T⁻⁻1, ये तो वेलोसिटी का डायमेंशन है। अभी मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम लिखोगे, और तुम मान लो लिखता है फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वॉट एवर इट इज, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, जो भी लिखना है, फाइनल वेलोसिटी, सब का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ वॉट एवर इट इज, सब का होगा तुम्हारा क्या, L/T⁻⁻1। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट में लिखो, मैंने शाही जवाब दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी बताओ, हम लोग एक काम करते हैं, फोर्स का डायमेंशन निकलता है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन निकलता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स।
तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स होता है। तो मास इंटू क्या होगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या है बोलो तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है ना, पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज होता है वही एक्सेलरेशन है। तो अगर हम फोर्स का अगर डायमेंशन हम निकलेंगे तो क्या होगा, मास का डायमेंशन तो एम हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, वी का डायमेंशन ही होगा। चेंज इन वेलोसिटी एक वेलोसिटी ही है, और टाइम का डायमेंशन टी होगा है ना, अगर इनटू है तो एम होगा, और वी का क्या है, वी का एल टी पावर -1 है, और टी का इधर टी का -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल ऐसे बाहर तुम निकल सकता है, और टी पावर -2। अगर तुमको लग रहा है नहीं भाई मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा एम, मैं लिखूँगा एल, और टी एम में -2 दे के ऐसे करूँगा, नो प्रॉब्लम, दे सकता है, ठीक है। तो अभी देखो डिस्टेंस का मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था मैकेनिक्स में एम एल और टी ये तीन मतलब मास लेंथ एट टाइम ये दे के कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी का वी कैन डिराइव द डायमेंशन, isn't it? So let us find the dimension of distance in terms of ml and t। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है, लेंथ का डायमेंशन होता है, तो एल होना चाहिए। तो एल मतलब क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसे एल है, इसको शायद मैंने 1 मल्टीप्लाई करके ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब एम एल टी से लिखना पड़ेगा ना, तो ये एल लिखा, और 1 को मैंने लिख दिया एम पावर 0, और ये 1 को हम क्या लिख देगा, टी पावर 0। कोई भी वेरिएबल और डायमेंशन का पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो पहले एम रख देता हूँ, तो एम पावर 0 हो जाएगा एल इंटू टी पावर 0। तो ऐसे तुम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये देखो एक चीज़ रहता है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला और इक्वेशन ये क्या रहता है, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई एक चीज़ एक सब्सटेंस मान लो, लेट अस कंसीडर पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या बोलता है उसको बोलता है भाई व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो तुम क्या बोलते हैं K2Cr2O7, एक फार्मूला होता है ना भाई, कोई एक सब्सटेंस का एक फार्मूला रहता है। सिमिलरली कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का ना एक डायमेंशनल फार्मूला रहता है, समझ रहे हो। जैसे बोलता है भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml(T⁻²) है। इसे बोलता है भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L(T⁻1) है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल जो फार्मूला है ये ऐसे लिखता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है कोई फिजिकल क्वांटिटी का ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है यार, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे फोर्स का क्या है, ठीक है, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हम लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला उसको बोलता है। तो फोर्स का क्या है, फोर्स हैज डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला ml(T⁻2), ठीक है। ये एक फार्मूला जैसे मान लो एक फार्मूला है, बट डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, क्या बोलता है, तो एक इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो
अच्छा उसको छोड़ो, तुमको दूसरा बोलता हूँ। इक्वेशन कुछ नहीं है भाई, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये एक इक्वेशन होता है। एक इक्वेशन का लेफ्ट साइड में उसको क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड को राइट हैंड साइड बोलता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एक डायमेंशन और राइट हैंड साइड में रहेगा एक डायमेंशन। तो वो कोई इक्वेशन का, इफ एनी इक्वेशन हैज़ a dimension in left hand side and a dimension in right hand side, then the equation is called dimensional equation। ठीक है ना। तो जैसे तुम सेम चीज़ तुम अगर लिखो फोर्स का, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो ml t टू द पावर -2 है। तो F इक्वल टू अगर तुम ऐसे फॉर्मूला लिखोगे तो ml t पावर -2, ये हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है एल टी टू द पावर -1। बट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन वी हैव टू राइट दिस, फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन वी हैव टू राइट दिस। कुछ नहीं है इसमें, कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। अगर डायमेंशनल फार्मूला तुमको पूछता है ऐसे लिखना है, डायमेंशनल इक्वेशन का तरफ से लिखना है, तुमको ऐसे लिखना है, बस यही है। तो ओके, तो फर्स्ट वीडियो में तो यही है। तो सेकेंड